नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है हमारा, ध्यान रखिएगा, साझेदारी, इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और एक बात बता देना चाहते हैं कि ये जो साझेदारी है बीपीएससी में अभी तक नहीं आया है, स्टेट में आया है, बीपीएससी में नहीं आया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार क्वेश्चन डालने की संभावना है। तो इसको अच्छे से इस टॉपिक को समझने का कोशिश करिएगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके बीच रखूंगा। देखिएगा, मेरा एक आदत रहा है कि टफ क्वेश्चन भी लेते हैं, हल्का क्वेश्चन भी रहता है, तो टफ से भाग मत जाइएगा, पीछे पूरा सेशन देखिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा क्लास तो लाइक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ। और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया। और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया, मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के साथ देता रहूंगा। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ओके, ए ने 36,000 8 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, मतलब 31 में से 15 भाग बी को मिला। दैट मीन्स इसको अगर घटाएंगे तो 16/31 आ जाएगा। वो किसको मिला? ए को मिला होगा। तो बी ने कुल कितना धन लगाया था आपको पता होना चाहिए कि हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए फार्मूला, लाभ बराबर होता है हमेशा, ये माइंड में आज की बात रखिएगा, फार्मूला पूंजी, यदि इस पूंजी का गुना समय से कर दीजिएगा तो लाभ निकलेगा। मतलब कितना पूंजी कितने समय के लिए आपने लगाया वही आपका लाभ होगा। यहाँ पे बी ने कुल कितना धन लगाया, तो मान लेते हैं, माना बी ने जो लगाया वो ₹X धन लगाया था। बात समझ में आया? तो देखिएगा जरा, यहाँ पे दिया है लाभ के बारे में, यहाँ कह रहा है तो हम लाभ की बात करेंगे। देखिए, ए का लाभ बटा के नीचे यदि मैं लिखूं बी का लाभ, तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर इसके सामने लिखाएगा बी का लाभ है 15, 31 में से 15 बी को मिला है, तो ए को कितना मिला होगा? तो 31 में से 15 को घटा लीजिए, यानी 16/15। अब एक चीज़ समझिएगा जरा, बी का लाभ कैसे निकलेगा? बी का पूंजी गुना समय करना होगा, क्योंकि पूंजी गुना समय होता है। तो ए का पूंजी गुना समय करते, ए का पूंजी कितना था भाई? तो पता तो है नहीं, यहाँ कह रहा है ए और बी ने मिलकर व्यापार, ए ने इतना लगाया है तो ए का तो पता है, तो लिख देते हैं 36,000 रुपया लगा है, तो यस सर। अच्छा, 8 महीना के लिए लगा है तो 8 से गुना कर देते हैं। बी का लाभ निकालना है तो बी का 100 रुपया लगा है, लेकिन 6 महीना के लिए लगा है। बात समझ में आ रही है? तो नीचे 6 से गुना करेंगे, बराबर में जो है रेशियो वो लिख देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे, कटने वाला को काट दिया, 8 दूनी 16, 2 से इसको काट देते हैं, 18 दूनी 36, मतलब 18 पे 3 जीरो, 6 से कट जाएगा 3,000 बार में, यानी एक्स का मान आपका आ जाएगा 15 तिया 45,000। यानी आप कह सकते हैं कि जो लगाया गया है 45,000 बी द्वारा लगाया गया, यही एक्स बी का मान था। तो इस तरीके के आप इसको आराम से निकाल सकते थे। तरीका कई है, ये अभी बेसिक मेथड है, आराम से इससे समझ में आएगा, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, एक रेशियो मेथड भी काम कर सकता है। कह रहा है बी को कुल लाभ का इतना मिला, यानी आप कह सकते हैं ए और बी अगर लाभ का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? तो बी को 15 मिला है तो ए को कितना मिला होगा? तो आप कहेंगे सर 16 मिला होगा। एक और बात, जो जितना समय के लिए लगाता है, बात समझ में आ रहा है, उसको लाभ उसी रेशियो में मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये है 36,000, किसका है? ए का। कितने समय के लिए लगा है? तो आप कहेंगे
8 समय के लिए लगा है, 8 महीना के लिए, तो 8 से इसमें गुना कर दीजिए, बराबर में 16x डाल दीजिए। दूसरा का मुझे पता नहीं है तो अब x डाल दीजिए और गुना यहाँ पे 6 महीना के लिए लगा है, सॉरी y कर लेते हैं, और इसका हो जाएगा 15x। आप एक चीज़ देखेंगे, ये रहा धन, बात समझ में आया, पूंजी, और ये रहा समय, तो यहाँ से क्या हो गया, लाभ, तो यहाँ से भी लाभ आ गया। यहाँ रहा पूंजी और ये रहा समय, तो यहाँ से भी निकल के आएगा लाभ। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, यानी x का मान कितना है 18,000। उस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, तो y गुने 6 बराबर 15 गुने 18,000, 36 18, तो y बराबर क्या आ गया 15 तिया, ओ सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके समझाना पड़ेगा, सॉरी, एक बार फिर से समझाते हैं। रेशियो मेथड में समझा रहा था, ए और बी का रेशियो कितना दिया, तो यहाँ से निकाल लेंगे। लाभ का रेशियो लगाते हैं तो ए को मिला है कितना 15 भाग बी का है, तो 16 भाग होगा आपका ए का, ये घटा के निकाल लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, ये पूंजी है ए का, कितने समय के लिए, तो आप कहेंगे 8 महीने के लिए, बराबर में हम लिखेंगे x लगा के, ये लाभ, ए भी लाभ ए भी लाभ, इसलिए बराबर, यहाँ से काट कूट के x का मान 18 आ गया। फिर दूसरा का उसी तरह लिखेंगे, इसका तो पता नहीं पूंजी, तो y पूंजी मान लिए, y गुने 6 करेंगे क्योंकि b लगाया है 6 माह के लिए, बराबर में 15 गुने x। अब ये वाला x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो x यहाँ पर डाल दिया, 6 से कटा 3,000 में, 15 तिया 45,000, यानी b का पूंजी भी निकल गया। तो आप कोई भी मेथड लगा के आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुरेश ने, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ वरना फिर मैं नीचे बना दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सुरेश ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में इतना के कुल भाग में सुरेश का हिस्सा क्या होगा। पहले एक चीज़ समझिएगा, हम एक फार्मूला भी बताए हैं, लाभ निकलेगा जिसने पूंजी लगाया, और पूंजी जिसने भी लगाया और जितने समय के लिए लगाया, इसी कॉन्सेप्ट पे आराम से आप बना सकते हैं। जैसे लाभ की बात करें तो 32,000 सुरेश ने लगाया है और साल के आरंभ में लगाया है, 5 महीना बाद आया है अमित, तो 12 महीना तक इसका रहेगा। बात समझ में आ रहा है। रेशियो, अगला ने 22,000 लगाया है तो 22,000 लिख लेंगे, लेकिन कितने दिन के लिए रहेगा, 5 महीना बाद आया है, तो इसका रहा होगा देखिए वर्ष के अंत में, यानी 1 साल का बात हो रहा है, इसलिए 12 महीना यहाँ लिखे है। तो यहाँ पे कितना महीना इसका रह जाएगा, तो 7 महीना, 7 5 12 होता है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से जब रेशियो निकालिएगा, ये लाभ का रेशियो निकल रहा है, लाभ का रेशियो निकल रहा है, यहाँ से काटते हैं 3 0 से 3 0, इसका आधा 11 और इसका आधा 6, तो 6 दूनी 12, 36 18 1 19, 192, यहाँ से आ जाएगा 11 7 77। और कुछ कटने वाला है नहीं, कटने वाला नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ज़रा, अब लाभ निकालना है तो लाभ आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल लाभ लिख लेते हैं, और ये जो लाभ है ध्यान रखिए, ये लाभ का रेशियो है और ये भी लाभ है, लेकिन टोटल लाभ है। अब एक चीज़ जानिएगा, ये लाभ किसका निकालने वाले हैं आप, सुरेश का, तो सुरेश मैं लिख देता हूँ यहाँ एस। अब देखिएगा, ये लाभ में सुरेश का जो वैल्यू है, बात समझ, सुरेश का वैल्यू है वो कितना है उसको समझिएगा ज़रा। इसमें इधर सुरेश है कि इधर सुरेश है, तो देखिए 32,000 सुरेश का है, तो इधर सुरेश है और इधर में है आपका कौन था एक और बंदा, अमित। तो यहाँ सुरेश का निकालना है तो सुरेश का ऊपर डालिएगा, टोटल जोड़ के नीचे डालिएगा, 7 2 9, 19 और 7 26। अब इसको काट कूट करके आंसर निकालना है, तो काटना आसान है, इससे काटिएगा, ये 61 बार में कटेगा, ठीक है। 61 गुने 192, मल्टीप्लाई करिएगा, आएगा 11712। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ आ जाइए, है ना, 11712। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, थोड़ा इंतज़ार करिए, समझ में आएगा और भी क्लियर होगा। थोड़ा और आगे गाड़ी को बढ़ने दीजिए, अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, ए ने 45,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। ओके, कुछ समय बाद बी ने 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को
वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी उसका साझेदार बना। अब फिर से पुराना वाला कॉन्सेप्ट पर आना होगा। सबसे पहले देखिए ए ने इतना पैसा लगाया तो लिख लेते हैं 45,000। आराम किया, कुछ समय बाद बी ने इतना रुपया लगाया तो बी का लिख लेते हैं, या इसके नीचे लिखिए, रेशियो बनाना अच्छा रहता है। 54,000 तो साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ का जो रेशियो है 2:1 है तो यहाँ भी लाभ निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे याद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वर्ष के अंत में यानी ये 12 महीना तक रहा होगा क्योंकि ये करके व्यापार आरंभ किया है और कुछ समय बाद भी आया है। तो कितने समय बाद आया पता तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं एक समय बाद आया तो 12 में से घट जाएगा। तो यहाँ से भी लाभ, यहाँ से भी लाभ, तो दोनों लाभ का रेशियो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 6 से 1 कट जाएगा, 6 9 54, 9 से कट जाएगा 9 5 45। तो क्या आ गया, यहाँ से 5 चला जाएगा तो 12 - x बराबर 5, x उधर जाएगा 5 इधर जाएगा, 7 बराबर x। यानी कि आप कह सकते हैं 7 महीना के लिए उसने पैसा लगाया था। क्लियर हुआ बात? हो जाएगा, थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा और बनाएंगे क्वेश्चन आपके सामने। धीरे धीरे बनाते बनाते माइंड में अपने आप आने लगेगा सारी बातें। इस क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है एक साझे व्यवसाय में ए और बी ने इतना अनुपात में निवेश किया, यानी निवेश का ये पूंजी दिया हुआ है। अगर आपको जानना है कि अनुपात क्या है तो जैसे ए का और बी का ये है 5:6, ये है इसका इन्वेस्टमेंट, आई से लिख देता हूँ। 8 महीने के अंत में ये है टाइम, 8 महीने के अंत में ए ने अपना पूंजी वापस ले लिया, यानी ए का पूंजी 8 महीना तक रहा। यदि अंतिम लाभ में उसके हिस्से का अनुपात 5:9 है, 8 महीना यहाँ बाद लिया था, अंतिम हिस्से में इसका जो अनुपात था 5:9 है। यदि अंतिम लाभ में उनके हिस्से का अनुपात 5:9 मतलब पहला वाला का ए का ये है और बी का ये है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की थी। इसका तो 8 महीना था, इसका तो मुझे पता नहीं, फिलहाल एक्स लिख लेते, एक्स मंथ। बात समझ में आया? अब एक चीज़ बताइए मेरे को, कैसे क्या करेंगे समझना है इस चीज़ को। देखिए यहाँ से आप एक चीज़ सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ए का समय निकाल सकते हैं, ए का समय निकाला जा सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट गुने टाइम बराबर लाभ होता है, यानी अगर आप करते हैं समय निकालते समय करेंगे 5/5, बात समझ में आ रही है? एक आ जाएगा यूनिट और यही 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 का। फिर से समझिए कैसे निकालेंगे। हम एक चीज़ जानते हैं, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम बराबर प्रॉफिट। हमको निकालना है समय, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ये रहा 5/5, तो यहाँ से निकल गया 1 यूनिट, यही 8 के बराबर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में यही काम करेंगे, बी का समय निकालते समय क्या करेंगे, प्रॉफिट में 6 से भाग देंगे, 9/6, बट ये आया इसको x के बराबर में आया, लेकिन हमको निकालना है कितना, 8 यूनिट का, तो 8 से गुना कर देंगे, बराबर में आ जाएगा आपका x। 3 से काटते हैं, इसका 3 कर देते हैं, इसका 4 कर देते हैं, 3 से काटते हैं 3 बार में, 4 3 12, 12 बराबर x, यानी कि 12 महीने के लिए किसने, बी ने लगाया था धन। रेशियो मेथड से ऐसे आप निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का इतना % निवेश करता है, ए का जितना पूंजी है उसका इतना %। तो आपको पता होना चाहिए कि 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। कैसे, 33 दिया 99 1 100, 100/3% हटेगा, बटा में 100 आएगा, 2 0 से 2 0, तो 1 क्या आ गया 3। समझ में आया? ए का कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। तो आगे कहा जा रहा है कि करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है, यानी कि ए ने लगाया 1/3,
तो बी ने लगाया कितना 2/3, क्योंकि शेष बी लगा रहा है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना मिलता है तो बी का हिस्सा क्या है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। बी का हिस्सा $162,000 आप निकालेंगे। बी का हिस्सा 2/3। बात को समझिएगा। ए और बी व्यवसाय शुरू किया है। ए का 33/1/3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। तो इसका वैल्यू 1/3 है, तो ए का 1/3 हो गया। तो बी का क्या हो जाएगा 2/3। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ है तो बी का हिस्सा क्या होगा, तो कुछ नहीं कर, जो जितना हिस्सा लगाएगा उसी रेशियो में उसको पैसा मिलेगा। तो 3 में से 2 भाग लगाया है तो 2/3 यहाँ लगेगा। अब 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 0 इस पर आएगा। आगे कहा जा रहा है 1 2 3 0, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 108,000 आंसर आएगा ये बी का हिस्सा। आ रही है बातें समझ में। इस क्वेश्चन को देखिए जो आपके सामने अब दिख रहा है। ए बी सी का व्यवसाय शुरू करते हैं। ए पूंजी का इतना लगाता है, तो अभी हमने देखा इसका वैल्यू 1/3, 1/3 ए लगाता है। बी जो है शेष पूंजी का 25% लगाता है। शेष पूंजी कितना है 2/3, इसका लगाता है 25%, यानी 25/100, 25 चौका 100, 2 से 2 बार में, यानी 1/3 दूनी 6 ये लगाया बी। सी शेष लगाता है, तो सी निकालना बहुत आसान है। 1 में से आप घटाइए 1/3 और माइनस करिए 1/6, तो सॉल्व करते हैं 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 माइनस 3 से लगेगा 2 बार में, तो 2 आ जाएगा, 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ घटेगा 6 में से 3 गया 3, 3/6, यानी काटेंगे 1/3, ये सॉरी 1/2, ये किसका आ गया सी का। सारे वैल्यू को मैं बॉक्स में कर रहा हूँ। ये रहा बी का, सारे वैल्यू आपके आंखों के सामने है। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो ए का हिस्सा। तो एक बात बताइए मेरे को, इतना करने का ज़रूरत था क्या, ये सब कुछ करने का ज़रूरत था? एक बात बताइए, हमको तो सिर्फ ए का जानना था ना, तो हमको क्या क्या ज़रूरत था सी का और बी का निकालने का? निकालना तो सीख गए आप, लेकिन इसका यूज ही नहीं था। हमको सिर्फ ए से मतलब था। जो भी लाभ आया होगा 219,000, बस इसका ए का निकाल दीजिए 1/3, यही आंसर हो गया। 3 से काटिए 3,000। आपको आगे किसी का निकालने का जरूरत ही नहीं था। क्वेश्चन नहीं पढ़ने का नतीजा हुआ कि सारी बात निकाल दिया गया। तो इसका गलती नहीं करना एग्जाम में, ऑलरेडी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और ए कुल पूंजी का इतना लगाता है और बी शेष पूंजी का 25% और से सी पूंजी लगाता है। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो ए का हिस्सा कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं, तो लिख लेते हैं 186 और 000 और ए का हिस्सा 1/3 आ जाएगा। 3 से काटिए 36 18, 3 दूनी 6, नहीं 62,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ई नंबर आंसर दे दीजिए इसका। आप समझ में आया क्यों ई आंसर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आया जाए। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी, आरंभिक राशि और प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास इतना शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी पूंजी से आरंभ किया था? एक सेकेंड, इसको बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक्स लगा के बना सकते हैं तो आसान हो जाएगा। माना स्टार लगा लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। माना उसके पास जो पूंजी था वो था आपका ₹100x, एक्स लगाना से बेनिफिट रहेगा। वर्ष में अर्जित लाभ 60% लाभ अर्जित किया तो जो उसका टोटल हो जाएगा प्रॉफिट लिख देता हूं, आसानी समझ में आएगा।
100% उसका धन था और इसमें 60% उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो टोटल 160x उसके पास धन हो गया। यहाँ पे 50% दान कर दिया, दान का मतलब हो गया 1/2 भाग दान कर दिया, तो शेष क्या बचा? तो बच्चा भी बताएगा सर शेष बचेगा 80x, क्योंकि इसका आधा तो दान कर दिया। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, माफी चाहते, थोड़ा सा मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, मूव करेगा कैमरा, बस इतना से आप पकड़ लेंगे। यहाँ जोड़ का 160 आया था, इसका आधा कर दिया 80। अब अगला कंडीशन में क्या हुआ, हर बार यही कंडीशन होने वाला है। तो देखिए अगला बार क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर का कहानी हुआ, दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर क्या होगा, 80 था उसके पास और 80 का क्या हो गया 60% प्रॉफिट हुआ, 60/100 कर देंगे, 0 से 0, 3/5, 5 से कटेगा 16 25 80, यानी 16 48। तो जब 80 में 48 जोड़िएगा तो आ जाएगा 128x। तो यहाँ से शेष क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर इसका आधा कर दीजिए, 64x शेष बचा। फिर से एक बार ऐसा ही घटना करना है, थर्ड ईयर तक जाना है, तो 64x और इसमें से प्रॉफिट कमाएगा 64x का कितना परसेंट, तो 60%, 60/100, 10 से 10, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 5 आया। अब तो कट नहीं रहा है, अब डेसिमल में लेकर जाना होगा, बात समझ में आया? तो 5 से काट देते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 8 40, बात समझ में आया? इसको मैं 5 से डेसिमल में काट दिया, 5 × 5, तो यहाँ हो जाएगा 14, 5 दूनी 10, 4 उतरेगा, पॉइंट देके 0 आएगा, 5 × 8 40, तो 64x प्लस, अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 8 × 3 24, हासिल 2, 12 × 3 36, 37 38, 38.4x आ जाएगा। इसको जब जोड़ लीजिएगा आप तो 0.4x तो रहेगा, और 8 4 12 के 2, हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, यानी 102.4%। अंडरस्टैंड? तो शेष राशि क्या हो जाएगा इस तीसरा वर्ष के अंत में, इसका आधा शेष करना है, तो 51.2x इसके पास शेष बच जाएगा। लेकिन यही कह रहा है लास्ट में उसके पास बचा कितना है, तो 15,360। अब मैं बताता हूं, अगर मैं x नहीं लगाया होता तो आपको कई जगह थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ता है। विदाउट x है तो थोड़ा सा नहीं, कैलकुलेशन देखने में ठीक लगा। अगर x नहीं होता तो लास्ट में आपको यही आया होता, ये जो वैल्यू आता है इसके बराबर में इतना लिखते हैं, यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। बात समझ में आया? दैट इज द आंसर। तो आइए x निकालते समय क्या करेंगे, 15360 बटा के नीचे 512 लिख देते हैं, और ये पॉइंट के बदला एक 0 लिख देते हैं। इसको जब काटिएगा तो x का जो मान आएगा आपका वो आएगा तकरीबन 2 0 तो है ये है, और ये कटेगा आपका 300 बार में, यानी टोटल आपका निकल के आएगा यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा जरा, x का मान नहीं, ये 100x का मान आएगा, तभी यहाँ पे आएगा इतना, क्योंकि 500 से जब ये काटिएगा तो 12 3 36, 300 बार में कटेगा। बात समझ में आया? लेकिन 300 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या माना था, पूंजी 100x माना था, इसीलिए 100x का निकालना है वैल्यू। 100x का निकालिएगा तो 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा 30,000 इज योर आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 की बात करेंगे तो लिखा है ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था, जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 और कहा जा रहा है का निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश कर दिया और बी ने 5,000 निकाल लिया। 2 वर्ष के अंत में ए द्वारा कुल लाभ मिला इतना। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं तो बी का अर्जित लाभ कितना होगा। बहुत सारा स्टेप है, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए रेशियो बी निकालने का कोशिश करते हैं, किसने कितना पैसा लगाया। तो सबसे पहले ए ने स्टार्ट किया 60,000 से, 60,000 से 12 महीना तक इसका रहा। लेकिन अगला वर्ष में क्या घटना हो गया कि इसने और इसमें कितना डाल दिया, तो 30,000 डाल दिया। टोटल हो गया इसका 90,000। अब ये 90,000 जो है अगला साल 12 महीना तक रहेगा। ये पूरा ए का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू हो गया। अब निकाल लेते हैं पहले ए का, या आप यहाँ रेशियो का साइन देके बी का लिख सकते हैं। तो बी का लिखने जब जाएंगे तो बी ने 3 महीने बाद लगाया था 80,000, तो 80,000 रुपया, बट कंडीशन क्या है 3 महीना बाद, मतलब 9 महीना ही इसका पैसा रहा। प्लस आगे क्या हुआ, अगला साल का स्टार्टिंग में 5,000 उसने निकाल लिया, तो इसका 75,000 रुपया बच जाएगा। और ये 75,000 रुपया इसका रहेगा 12 महीना तक, क्योंकि अगर आगे महीना में शुरू में निकाल लिया था।
तो यहाँ से सॉल्व करके जब आप निकालेंगे तो 10:9 आएगा। कैसे निकालिएगा, देखिए 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ काट दीजिए। इसका गुना करिए, इसका गुना करके जोड़ लीजिएगा, इसका गुना करके इसका गुना करके जोड़ के और काटिएगा तो 10:9 के रेशियो में आ जाएगा। तो इसी रेशियो में इसको लाभ भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जिस रेशियो में पूंजी लगता है उसी रेशियो में लाभ मिलता है। अब कंडीशन सुनिएगा, तो लाभ यहाँ टोटल देखा जाए तो यहाँ कुल लाभ हो जाएगा 19, बट यहाँ पे तो कंडीशन कहा है कि यदि कुल लाभ आधा समान रूप से बांटे और शेष पूंजी का अनुपात के हिसाब से बांटे, तो आप खुद सोचिए 19 को आधा करना तो डेसिमल में चला जाएगा। तो आप कुछ ऐसा इसको चेंज कर लीजिए जिससे आधा आधा करना आसान रहे। तो 19 चुक 76 कर लीजिए, क्योंकि इसका आधा आधा करना बहुत आसान है। अब देखिए इसका आधा आधा करिए तो 38 और 38 हो गया। सबसे पहले ए और बी ने क्या किया कि ध्यान दीजिएगा, 38 जो है ना आधा भाग को आधा आधा बांट लिया, यानी इसने ले लिया 19 और इसने ले लिया 19 प्लस ये जो 38 बचा ना, इस 38 को ये अपने रेशियो के अनुपात में बांटा। तो इसका रेशियो कितना है, जो लाभ का ये रेशियो है, तो 10 ऊपर जाएगा 19 नीचे आएगा। ये किसका हो गया, ए का। अब बी का लिखेंगे उसी तरह, 38 का कितना लेगा ये 9 भाग लेगा बी और नीचे 19। यहाँ से निकालिए 39 आ जाएगा, काटेंगे 19 दूनी 38, 20 यहाँ से 19 39 और यहाँ से आ जाएगा 37। ये जो आया है इस चीज़ में समझिएगा, इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है आपके बुक में। ए को कितना टोटल मिला है 35880। इससे जब भाग लगाइएगा इसमें तो कहिएगा कि ये जो हो रहा है वो कितना गुना हो रहा है। इससे जब इसमें भाग लगाइएगा तो आप कहिएगा 920 बार में लगेगा। तो बस कुछ नहीं कीजिए, 920 से इधर भी गुना कर दीजिए, आप जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये गुना करके आपका आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा 4040, यही आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बात समझ में आया कैसे काम हुआ। बैक करके एक बार अच्छे से इसको देख सकते हैं आप दोबारा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टफ में आते हैं। बात समझे, हल्के में इसको नहीं लेना इन सभी क्वेश्चन को। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है भाई, 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। 8 महीने के बाद ही ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने 36,000 का निवेश किया था तो ए ने कितनी राशि निवेश किया था। चलिए शुरू करते हैं। ए और बी है, पूंजी मुझे पता नहीं है तो मान लेते हैं एक्स पूंजी इसने लगाया, वाई पूंजी इसने लगाया। समय की बात करें तो कहा जा रहा 8 महीने के अंत में ए ने अपना पैसा बाहर ले लिया, मतलब 8 महीने तक इसका रहा, और बी के वर्ष के अंत में यानी इसका रहा 12 महीने तक। नीचे अब लाभ आएगा, बताया था लाभ के लिए गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा, यहाँ से 12y आ जाएगा। आगे अब कहा जा रहा है, यहीं से समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है बी ने इतना का निवेश किया, सॉरी हाँ यही तो बना रहे, बी ने इतना का निवेश किया था। अच्छा यहाँ कर रहा है ये इस चीज़ को थोड़ा समझिए। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी का वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। ये जो रेशियो आया है, ये जो 8x/12y आया है, ये कितना के बराबर हो जाएगा 5/9 के बराबर। तो यहाँ से आप x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। x और y बराबर हो जाएगा आपका 12×5 = 60। अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 4 और 6, 3 और 2, तो देखिए 3 से 3 बार में तो 5 ऊपर रह जाएगा, 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा। तो x और y क्या था, इसका पूंजी का रेशियो निकल गया, यही ना माने थे आप। तो पूंजी का रेशियो आपको पता चल गया। यदि b ने 36,000 का निवेश किया था तो b का वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू आ गया आपका कितना 36,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा 6,000, तो 5 यूनिट का क्या हो जाता है 30,000, यानी कितना वैल्यू आ जाएगा आपका पूंजी ए का, तो आ जाएगा 30,000। बात समझ में आई। आठ नंबर आपका कह रहा है 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 8, 9, 8, 11 के अनुपात में बांटा। अच्छी बात है। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 6 महीने, 8 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी। उसकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो आप एक चीज़ समझिए ज़रा, पूंजी नहीं पता, एक्स, वाई और जेड था। समय की बात करें तो समय हो जाएगा 4 महीना,
6 महीना और 18 महीना। और लाभ की बात करें तो यह 9:8:11। आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये निकलता कैसे है। तो इन दोनों का गुना करिए, 4x बराबर 9, 6y बराबर 8 और 18z बराबर 11। x बराबर यहाँ से आ जाएगा 9/4, y बराबर आ जाएगा 8/6 और z बराबर आ जाएगा 11/18। हमको पूछा क्या है उसको समझिए। अब पूंजी का अनुपात, तो पूंजी का अनुपात निकालिए, 9/4, 8/6 और 11/18। इसको सिंपल करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेके गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 36। 4 से 9 बार में लगेगा, 4 से 9 बार में तो 99 81। 6 से 6 बार में लगेगा, 8 छक 48। 18 से लगाइएगा, 18 दूनी 36 तो 22। दिस इज द आंसर। 9 नंबर प्रश्न यदि हम देखेंगे एकदम आसानी से समझ में आएगा, आप आराम से देखिए। कह रहा है व्यक्ति ए ने 65,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड। कुछ महीने बाद बी भी 50,000 निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 के निवेश के साथ दोनों के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, यानी ये सारा खेला बेला 12 महीने का है। शुरू से ए है, यानी ए का बिजनेस 12 महीना तक चला है, ध्यान रखिएगा। सी के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% मिला, यानी जितना लाभ हुआ उसका 50% अकेला ए ले लिया, यानी बी और सी का मिलाकर 50% हो गया। ए ने अकेले कितने महीने के लिए व्यवसाय का वित्त पोषण किया, यानी शुरू से कितने महीने तक ए रहा है। ए तो टोटल 12 महीने तक रहा है, बट ये जो जब आया बी और उसके 3 महीने बाद क्या आ गया सी, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ गैपिंग 3 का है। इधर कितना का है मुझे नहीं पता, इधर कितना है मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि पूरा ए का 12 महीना चला है काम। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि बी का, मान लीजिए बी जो आया है, बी का एंट्री होता है, ये आता है बी x मंथ बाद। तो सी का क्या हो जाएगा, तो ये सर सी का बहुत आसान है, इसके 3 महीना बाद सी आता है। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा 50% ए को मिला तो 50% बी प्लस सी को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हाँ सर। अच्छा, ए ने अपना धन लगाया था 65,000 और 12 महीना इसका धन रहा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50,000 हो जाएगा, x हो जाएगा क्योंकि x समय तक यह रहा, ये 3 महीना कम इससे रहा है, प्लस c का जब लिखिएगा तो c का धन रहा है कितना 55,000, लेकिन इसमें करना होगा x - 3 से गुना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, क्रियाकलाप बढ़ेगा। सबसे पहले सभी पर आप देख रहे होंगे 3 जीरो है, तो आप 3 जीरो काट सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे हो गया, इसको गुना कर सकते हैं। 12×5 = 60 के जीरो हासिल 6, 12 × 6 = 72, 72 × 6 = 78। फिर से सुन लीजिए, 12×5 = 60 के जीरो हासिल 6 होता है, 12 × 6 = 72 में 6 जोड़ेंगे 78 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 50x प्लस 55 से गुना करेंगे तो 55x माइनस 55 में 3 से गुना करिए तो देखिए 5×3 = 15 रुपये अलग कर दीजिए, और 5×3 = 15, 150 में 15 जोड़िए 165 आ जाएगा। ये माइनस में है तो इधर आके जुड़ जाएगा आके, तो 5, 8 × 6 = 14 हासिल 1, 7 × 1 = 8 = 9। यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे ये दोनों को तो हो जाएगा 105x। अब इससे काटना होगा तो x का मान यहाँ से निकलेगा। अंडरस्टैंड। तो 9×5 = 45, 9 बार में कट रहा है, यानी x का 9 आएगा, यानी कि x 9 महीने तक रहा बिजनेस में। बात समझ में आ रहा है। और इसके 3 महीना बाद, यानी कि ये कितना महीना तक रहा होगा, 9 में से 3 हटा दीजिए तो 6 महीना तक टोटल रहा, और ए शुरू से लास्ट तक रहा है तो टोटल 12 महीना तक रहा होगा ए,
लेकिन 9 महीना बाद कौन एंट्री मारा, बी, तो इसके बीच में कितना का गैप आया, तो 3 का, यानी 3 महीना तक अकेले ए बिजनेस चलाता रहा, इसीलिए आंसर इसका 3 होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ई हम लोग दे देंगे। समझ में आ रही है बात कैसे खेला हुआ है? आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं। अब 10 नंबर देखिए, बहुत है क्वेश्चन, धीरे धीरे समझ में आएगा। ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए ने कितने महीने बाद अपना धन वापस लिया? वर्ष के अंत लिखते ही आपको एक बात माइंड में आ जानी चाहिए कि ये बात हो रही है साल भर के लिए। कितने दिन की हो रही है? साल भर की हो रही है। मान लीजिए ए का धन x महीना तक रहा। बात समझ में आए? अच्छा, लाभ कैसे निकालते हैं? तो जो जितना पैसा लगाता है उस हिसाब से, मतलब ए का रहा है 3x, ये हो गया ए का लाभ, और यहाँ 5 से गुना यदि कर देंगे आप तो 5 गुने 12, क्योंकि बी तो पूरा महीना रहेगा तो इसका 12 से गुना हो जाएगा। यह है लाभ का रेशियो। अच्छा, लाभ का रेशियो पता चल गया। अब आ गया ये प्रश्न में कहा है, ये जो लाभ है, ये लाभ ध्यान दीजिएगा, वर्ष के अंत में इतना अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है? एक ने समझिए, कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे अगर हम बात करें 3x और नीचे टोटल जोड़ के आएगा। बात समझ में आ रहा है? या एक ये लाभ को लाभ के बराबर करिए ना, अपने समझ में आ जाएगा। यहाँ से 12×5 60 कर दीजिए और ये बराबर कर दीजिए 2/5। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये लाभ है इन दोनों का और हमारे हिसाब से ये लाभ है। बस लाभ को क्या करिए, लाभ के रेशियो में डालिए, काटिए। इससे 12 बार में कटेगा, 3 चौका 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। x का मान आपका 8 निकल कर आया। ये क्या था, x का कितना महीना काम किया था वही ना था, तो यही आंसर आ गया। बात समझे? यानी 8 आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। PQR संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया है। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 का Q, अच्छा, यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 का, Q जो है 5 महीने के लिए 44,000 का, और R 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा। इतना रुपए के कुल लाभ में P को कितने राशि प्राप्त होगा? एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे हमको पता नहीं है क्या खेला हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, P, Q और R लिख लेंगे। इसका जो पूंजी है, पूंजी लिख लेते हैं, कितना कितना है, तो एक का है 25,000, एक का है 44,000 और एक का है 50,000। और इसका समय भी हमको पता है, तो समय है पहला का 6 महीना, 5 महीना और 3 महीना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं लाभ का रेशियो, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 3 जीरो कट गया। अब और कटेगा? नहीं कटेगा, तो गुना कर लेते हैं। 25 छक्का 150, इसका लाभ 150 मिलेगा, इसको गुना कर दीजिए, 220 आ जाएगा। देखिए 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 200 यहाँ से और 20 यहाँ से, 220 हो गया। 5 3 15, 150 इसको मिलेगा। अब देखिएगा, अभी कटने वाला है तो काट दीजिए, 0 0 0, यानी रेशियो आ गया 15 22 और 15 का। अब आप कुछ नहीं कीजिए, ये जो है टोटल लाभ हमारे हिसाब से ये है और बुक के हिसाब से टोटल लाभ ये है, तो टोटल लाभ बराबर टोटल लाभ। अच्छा, पूंजी गुने समय पता है ना, लाभ निकलता है नीचे, तो जरा जोड़ते हैं। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 20 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42 10 52, 52, यानी कि 52 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 104,000। एक यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, 104,000 बटा के नीचे 52। अब निकालना किसका है, P को कितने राशि प्राप्त होगा, तो P का कौन सा है, P का 6 है ना, तो 6 यूनिट गुना करके निकाल लीजिए। इससे ही 2 बार में कट रहा है, यानी 2,000 यहाँ से आएगा, 2,000 को 6 से गुना करिए, 6 दूनी 12,000। एक मिनट,
यहाँ है रेशियो, ये रेशियो नहीं है, समय है, लाभ का रेशियो यहाँ पे 15 से गुना होगा, माफ़ी चाहते हैं, तो 15 का रेशियो का निकालिएगा, तो 15 दूनी 30, यानी 30,000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बारह नंबर क्वेश्चन है, एक निवेश ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 6% पर एक निवेशक होता, एक निवेशक ने, और 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 12% पर निवेश किया। यदि इस निवेश से उसे इतना की वार्षिक आय प्राप्त होती है तो निवेशित पूंजी ज्ञात करिए। एक बात बताइए, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कुल पूंजी कितना है, तो आप क्या कीजिए ना कि इन दोनों का एलसीएम लेके मान लीजिए टोटल 8 रुपया उसने निवेश किया। अब इससे क्या होगा बताते हैं क्या होगा। इसका 1/2 भाग निकालिए, तो 1/2 इसका निकालिएगा तो 4 रुपया यहाँ आ गया, 1/4 भाग निकालिएगा तो 2 रुपया यहाँ आ गया, तो 4 और 2 6 आ गया ना। तो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 8 है टोटल, 4 और 2 6, तो 2 8 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ से परसेंट में जाना है, तो परसेंट में जाना है तो रेशियो में x लगाना पड़ेगा। 4x का कितना परसेंट, 6% पर, तो 6/100 प्लस 2x को 8% पर, तो 8/100 प्लस फिर से 2x को 12% पर, तो 12/100। कुल लाभ कितना हो गया 528, इसके बराबर में डाल दीजिए। अब देखिए ज़रा, सभी में 100 है ना, तो सारा 100 कॉमन लीजिएगा, तो 1/100 कॉमन असल में होगा, 1/100 उधर भेजिएगा तो इस पर 2 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या 6 चौका 24, 24x प्लस 8 दूनी 16x और प्लस 12 दूनी 24x बराबर 528 पर 00 आ जाएगा। सभी में से 100 कॉमन लेकर उधर भेज दिया। अब इसको जो ले 24 दूनी 48, 48 में 6 जोड़ेंगे 54 और 10 64, 64x बराबर 52800। बात समझ में आ रही है। यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं भाग देकर। x का मान निकाले क्या, कितना बार में कटेगा बता पाएंगे आप। ये लग रहा है 512 अगर रहता, ये कट जाएगा 8 से, 8 64, 8 से काटेंगे 8 6 48 और फिर से 8 6 48 कटेगा। अब ये काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से जब इसको काटिएगा तो 4 × 1 = 4, 26 आ जाएगा। तो 4 6 24, 4 5 20, 0, 2 से 1 कट जाएगा, अभी भी 8 और 25, x का मान आ गया 825। आगे कहाँ का है, कुल धन निकालना है, तो कुल धन क्या हो जाएगा, तो कुल धन ध्यान दीजिएगा, आपका कितना था 8 था, इसी को आपने बांटा था, तो 8 का वैल्यू निकालिए 8x, तो 8 से गुना करिए, 25 8 200, तो 2 जीरो डाल देंगे, 2 हासिल हो जाएगा, और 8 8 64, 64 पर 2 जोड़ दीजिए 66, 66 तो आपका आंसर आएगा, जो कि क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जब देखेंगे, एक व्यापार में ए बी से 60,000 अधिक लगाता है, बी की पूंजी 7.1/2 महीने तथा ए की पूंजी उससे और 2 महीने अधिक लगी रही, कुल लाभ 62,000 है, इसमें बी को ए से 14,000 कम मिलते हैं, ए द्वारा लगाई गई पूंजी क्या होगी। आसानी से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए आपको दिमाग को खटाना है। देखिए क्या कहा उसको समझिए। ए की राशि तो पता नहीं है, तो ए का राशि मान लेते हैं कि 100 रुपया ए ने लगाया, तो जब बी का निकालने जाइएगा आप कहिएगा कि x में से हमको घटाना पड़ेगा, जिसमें बी को ए से, अच्छा सॉरी राशि बोला गया, लाभ की बात करें। देखिए एक व्यापार में ए और बी 60,000 अधिक लगाता है, ए जो है बी से, और बी की पूंजी इतना महीना रहा, और
और 2 महीना अधिक रहा, कुल लाभ इतना है। इसमें से बी को ए से 14,000 कम मिलते हैं, तो ए को इतना मिला, तो इसमें से 14,000 यदि हटा दीजिएगा तो ये लाभ किसका हो जाएगा? बी का। तो ये लाभ आपने निकाल लिया दोनों का। अंडरस्टैंड? अब आप क्या करिएगा, एक चीज़ बताइएगा मेरे को, दोनों का यदि लाभ मैं जोड़ दूं, x प्लस x माइनस 14,000, तो ये कितना हो जाएगा टोटल लाभ? तो यहाँ कुल लाभ इतना है 62,000, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, ये जाके जुड़ जाएगा, 3 जीरो का 3 जीरो लिख दीजिए, और देखिए 4 आ 2 6 और 6 1 7, 76 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 38 दूनी 76, तो 38,000 आ जाएगा x का मान, यानी इसको लाभ हुआ है 38,000 का, और 38 में से 14 घटा दीजिए, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, और 8 में से 4 गया 4, 3 में से 1 गया 2, इसको 24,000 का लाभ हुआ है। दोनों का लाभ आपने निकाल लिया। कहेंगे लाभ आपने क्यों सर निकाला? क्योंकि अभी कई स्टेप बचा हुआ है, आसान नहीं है ये क्वेश्चन, तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। जो आसान था वो काम पहले कर लिया। अब यहाँ पे कहा गया है आपको बी की पूंजी, अगर मान के चलिए हम मानते हैं एक्स तो मान चुके थे, तो कुछ और मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। बी की पूंजी वाई मान लेते हैं, तो जानते हैं क्या होने वाला है, ए का जो पूंजी हो जाएगा वो इससे 60,000 अधिक है, तो वाई प्लस 60,000 हो जाएगा आपका पूंजी। एक और चीज समझिएगा, ऊपर में हम लिखेंगे वाई प्लस 60,000, और इसका जो रहा है टोटल वो कितना समय तक रहा है, तो इससे 2 महीना ज़्यादा रहा है, तो 7 और 2 9 कर दीजिए, 9 1/2 दिन तक रहेगा। ये एक ए का हो गया, बी का नीचे लिखिएगा वाई, और ये रहा है 7 1/2 दिन तक। इसका इतना दिन पूंजी रहा है, इसका इतना दिन पूंजी रहा है। पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, और आपको दोनों का लाभ पता है। एक का लाभ ऊपर डाल दीजिए ए का, और नीचे बी का लाभ डाल दीजिए। बी का लाभ है 24,000, 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, ये भी और कटे काट लेते हैं। 16 19 दूनी 38 और 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 1 19, यहाँ हो जाएगा वाई प्लस 60,000 और 19/2, नीचे आ जाएगा वाई गुने 7 दूनी 14, 1 15/2, 2 से 2 कट गया, बराबर में 19/24, सॉरी 19/12 है। तो देखिए 3 से काटिए 3 × 5 = 15, और 3 से काटिए 3 × 4 = 12, और 19 से 19 कट गया। अब आप क्रॉस गुना कर दीजिए, यहाँ से करिएगा तो 4 वाई आएगा प्लस 6 × 4 = 24 पर 4 जीरो, बराबर यहाँ से 5 वाई जाएगा तो 5 वाई ही रहेगा। ये 4 वाई के घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 24 पर 4 जीरो, बराबर में सिर्फ वाई बचेगा। वाई का मान आपने निकाल लिया, लेकिन वाई का मान आंसर नहीं होने वाला है। पूछा क्या गया उसको समझिए। आपको पूछा है 60,000 अधिक है, बी का ना पूछा, ए द्वारा लगाई गई पूंजी, तो वाई जो था हमने माना था बी द्वारा लगाया गया पूंजी, तो ए का पूंजी निकलेगा 60,000 जोड़ के, तो इसमें 60,000 आप जोड़िए तो सही, ये 3 लाख हो जाएगा। 2,40,000 है, 60,000 जोड़िएगा 3 लाख, यही आंसर हो गया। बात समझ में आई? इतनी सारी क्रियाकलाप करनी थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक और है आपके सामने, ये 14 नंबर नीचे, आइए इसे समझिए। आसान क्वेश्चन नहीं है ये सब, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल में है, क्योंकि आसान जो होता है ना इस चैप्टर का हर बच्चा बना लेता है। अब समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं, यानी 5 रुपया अगर ए ने लगाया है तो 6 रुपया बी ने लगाया है। 5 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33.1/3% की वृद्धि करता है। तो यहाँ से 33 हटा दीजिए, यहाँ 33 तो लिखा हुआ है ना, 33.1/3% की वृद्धि करता है। ₹6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा लाख में बताइए कितना होने वाला है। पहले समझिए जरा, यहाँ ए है और यहाँ बी है। लाभ निकालने का तरीका क्या होता है? पूंजी गुना समय होता है। तो 5 पूंजी है,
4 महीना रहा है तो 4 महीना लिख देते हैं, इतना इंटरेस्ट मिला प्लस उसने क्या किया, इसमें से 1/5 भाग निकाल लेता है तो बचा कितना, 4/5 भाग बचा, यही ना पूंजी बचेगा, इसका पूंजी 5 था और इसमें से 1/5 निकाल लिया तो 4/5 बच गया। और ये कितने महीने रहेगा, अच्छा एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि आगे कितना समय होगा, इसको समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा। ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में इतना % की वृद्धि करता है और इतना लाख के वार्षिक यानी 12 महीना। तो 4 महीना यहाँ खेला हुआ, 4 महीना बाद यानी 8 महीना बचा, ये टोटल इसका हो गया। अब बी का समझने का शुरू करते हैं। इसका 6 पार्ट था तो 6, और इसका क्या हुआ, 4 महीना तक यही चलेगा, लेकिन इसने क्या किया, इस 6 पार्ट में कह रहा है इतना % की वृद्धि करता है। इतना % वृद्धि का मतलब क्या होता है, पहले तो यानी 1/3 होता है ये 33.1/3 को जब तोड़ेंगे, देखिए 33 या 99 या 100, 100/3 % हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 से 0 ऊपर कट जाएगा 2 0 से, तो 1/3 आएगा ना फाइनल। तो 1/3 वृद्धि का मतलब होता है, इसको लिखेंगे 4/3। 1/3 को वृद्धि का मतलब है जोड़ के 4/3, ये आपका आ गया बी का। लेकिन ये कितने समय तक, 8 महीना तक रहेगा। हाँ, ये काम करना था। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 चौका 20 यहाँ से आ जाएगा प्लस 5 से 5 गए, 5 से 5 कट जाएगा, 8 चौक 32 यहाँ से आ जाएगा, 6 चौक 24 यहाँ से आ जाएगा प्लस 3 से 2 बार में कटेगा तो 4 दूनी 8, 8 8 64 आ जाएगा। फिर समझिए 3 से 2 बार में 4 दूनी 8, 8 8 64, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 2, 52 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 8, 6 2 8, ये आपका आएगा। इसको छोटा कर सकते हैं, 13 से काटिए, 4 से काटिए, 13 चौका 52, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 13 22 आ गया। अब आपको पूछ रहा है हिस्सा निकालना है, तो ये लाभ का हिस्सा हो गया इसका, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, पूंजी गुना समय। पूंजी गुना समय से क्या होता है, लाभ, लाभ बराबर लाभ हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में आया, दोनों का लाभ का रेशियो निकल गया। अब आप पूंजी कितना था, तो 6.3 था, बी का हिस्सा, तो बी कितना है 22 है, तो 22 ऊपर जाएगा, टोटल जोड़ के नीचे आएगा, 3 2 5, 2 1 3, 35 नीचे आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, 3.96 लाख में आएगा। इसको सॉल्व करके यही आएगा, याद रहेगा, समझ में आ गया। ऑप्शन में ई जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं तो ई जाएगा। थोड़ा लाइट भर गया होगा, लाइट नहीं था उस समय से, लाइट पर कुछ एक्स्ट्रा बल्ब लगे हुए हैं, वही जल जाते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं आ गया, लग रहा है बहुत ज़्यादा आ गया, 1 सेकंड रुक जाइएगा। जी हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन समझिए। ABC ने निश्चित निवेश किया और उसकी कालावधि का अनुपात इतना है, ये समय का अनुपात है, A, B और C। पता नहीं कितना कितना धन लगाया है, ये है इसका पूंजी, लेकिन इसका जो समय है 3, 2 और 7 का, और फाइनल जो निकल कर आया है लाभ है 4, 3 और 14। ये कब आता है पता है, इन दोनों को गुना करके आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके आता है तो ये क्या होगा, तो आप कहिएगा सर बहुत आसान है पूंजी निकालना, इसको इससे भाग दे देंगे, यानी 4/3 आ जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा, यहाँ 14/7 आ जाएगा। आपसे पूछा यही है कि ABC का अनुपात में निवेश किया है, तो यही अनुपात हो गया। अब इसको छोटा करने का तरीका बताया, तो इसका एलसीएम से गुना करना होता है। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ काट के सर छोटा पहले कर लीजिए, ये कटने वाला है, 7 दूनी 14, तो 2:1 आ गया। 3 2 1 का एलसीएम 6 आएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, तो 4 दूनी 8 आ गया, 3 बार में तो 3 तिहाई 9 आ गया, 1 से 6 बार में तो 6 दूनी 12 आ गया। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है, ABC ने इतना के अनुपात में पूंजी निवेश किया। पूंजी है इसका 3, 4 और 8। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें इतना के लाभ हुआ, यानी ये खाली खाली खाली, ये है इसका समय,
और लाभ नीचे निकलता है और इन दोनों को गुना करके ही आता है, ध्यान रखिएगा। 2, 3 और 5 ये निकालने के लिए क्या करिएगा, ये दोनों गुना करके आता है, अगर इसके बराबर में ये आएगा तो ये इसके भागा में जाएगा तब ये निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, 3/4 और 5/8। अब इसको कितना से गुना करिएगा, 24 से कर दीजिए। तो कितना से लगेगा, 8 3 24, 8 दूनी 16 यहाँ आ जाएगा, 4 6 24, 36 18 हो जाएगा, 8 3 24, 5 3 15 हो जाएगा, 16 18 15 ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। बातें समझ आ रही है? सत्रह नंबर है, ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया और 5 महीने बाद ए का इतना है, लिख लेते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी। ए ने लगाया है 75,000 रुपया और ये सारी बातें हो रही है 1 साल के अंत में। क्या कहा जा रहा है, ए ने लगाया 75,000, व्यवसाय शुरू कर दिया, 5 महीना बाद क्या आ गया, 80,000 लेकर बी और व्यवसाय में शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में बाद इतना लाभ होता है, दैट मीन्स ये लगा होगा 12 महीने तक और इसका लगा होगा ये जो 80,000 है ये लगा होगा 5 महीना, कम कीजिए इसमें, 7 5 12 होता है 7, 3 0 से 3 0 हटा दीजिए, यहाँ से एक रेशियो आपको फाइंड हो जाएगा और कट रहा है 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब तो कट नहीं रहा है, यहाँ 75 है, 75 दूनी 150, 150 में जब आप और 75 जोड़ेंगे तो 225। यार बैकग्राउंड से गाना बज जा रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। 7 दूनी 14, क्लास लेने में भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। कुछ गलती किया मैं? नहीं ना, कुछ भी गलती हुआ तो मैटर खराब हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं। 75 गुने 12 यहाँ आएगा 80 गुना 7। अच्छा यहाँ गलती कर दिया मैं, 0 एक आएगा ना, 0 बोलना भूल गया, 5 से कट जाएगा, 5 24, 15 25 75, 5 से काटा हूँ, 15 25 75 तो 15 बार में कटेगा, 15 तिया 45 आ गया यहाँ और 7 चौक 28 आ गया यहाँ पे। ये निकल के क्या आया उसको समझिए जरा। ये है उसका पूंजी गुने टाइम, ये होता है लाभ, यानी ये लाभ का रेशियो आ गया। कहा है टोटल लाभ इतना है, ए और बी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो बड़ा आसान है, टोटल लाभ लिख दीजिए और इसमें ए का निकालना है तो 45 ऊपर डालिए, नीचे जोड़ के डालिएगा, 8 5 13, 4 2 6 1 7, 73। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा माजरा आपके साथ आ गया कि आपको एक मोटा चीज़ से भाग देना है, यानी 73 से अब भाग देकर आपको चेक करना पड़ेगा हिस्सा। बात समझ में आई? 73 से काटना पड़ेगा इसको और 73 करके 73 से 56 बार में कटेगा, 00 इस पर डाल दीजिए। आप कैसे जानेंगे, तो कुछ नहीं करिएगा, बच्चा की तरफ 73 लिखिएगा, ऐसे घेर के काटना शुरू करिएगा, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे पता है, मुझे याद है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ समय बचाने के लिए, क्योंकि अभी आपको हम कॉन्सेप्ट समझाने आए हैं, भाग देने नहीं, याद ध्यान रखिएगा। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो 45 से गुना होगा, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आ जाएगा 252,000, ए का निकल गया। फिर इसी तरह हो जाएगा 5600 यहाँ आएगा और इस बार आ जाएगा 45। ध्यान दे लीजिए फटाफट, बैकग्राउंड से गाना बजेगा तो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। देखिए इसमें 45 से जैसे आपने निकाला उसी तरह इस बार 28 से गुना करके निकालिएगा। जब 28 से गुना करेंगे तो जो आपका आएगा वो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। बात समझ में आया? ये मैच कर गया इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,600, 6,800। बात समझे? इजी है, कुछ करना नहीं था ज़्यादा। 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुना है। तो मैंने इसको 1 माना, बी को तो 7 हो जाएगा। आगे कहता है कि इतना के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करिए। यहाँ पे समय का चर्चा नहीं है, इसका मतलब समय समान है। तो पूंजी हो गया और समय, याद रखिएगा समय समान है। तो आपको एक बात याद रखना, समय का चर्चा ही नहीं है। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए 7 गुना के बराबर है। इतना के वार्षिक लाभ, मतलब साल में इतना लाभ हो रहा है, नहीं, दोनों का समय समान है। तो जान लीजिएगा लाभ भी होगा ना, सेम रेशियो में होगा। जब समय दोनों का समान हो तो लाभ जिस रेशियो में समान, मतलब जो पैसा लगाएगा उसी रेशियो में वो
लाभ भी प्राप्त करेगा। तो लाभ कितना है यहाँ से 275,000, बस इसका निकाल दीजिए ना, 7 ऊपर 8 नीचे कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा, लेकिन निकालना एक का ही न था, तो इसको सॉल्व करके जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप भाग देंगे और 7 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं। मेथड आप समझ गए होंगे, जो मेन मेथड इसमें समझना था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 निवेश करके एक साझेदारी की, मतलब एक बिजनेस किया। 3 महीने बाद सी इतना का निवेश करके उसमें शामिल हो गया। इतना के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? अब आप बेसिक सा दिमाग लगा के बनाइए। ए, बी और सी, सबसे पहले देखते हैं 20,000 ये लगाया है, कितना दिन इसका रहेगा? 12 महीना तक रहेगा। उसके बाद 16,000 लगाया है आपका बी, और इसका भी 12 महीना रहेगा। लेकिन अगर हम सी की बात करें, 3 महीना बाद आया है, तो ये लेके आया है 10,000, तो इसका कितना दिन रहेगा? 3 महीना कम रहेगा, 9 महीना तक रहेगा। इतना के छमाही लाभ में, अच्छा 6 महीना का बात हो रहा है, तो ये 6 महीना, ये भी 6 महीना, और इसका 3 महीना बाद आया तो 3 ही महीना इसका पैसा रहेगा। बात समझे? तो बस अब इसको सॉल्व करिए ना, 3 0 3 0 और 3 0 काट दीजिए। अब यहाँ 20 का आधा 10, यहाँ पे 16 का आधा 8, यहाँ 5 का 10 का आधा 5, 3 से कटेगा 3 1 जा 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 20, 8 दूनी 16 और 5। रेशियो तीनों निकाल लिया आपने। अब एकदम आसान है। अब कितना है रुपया? 4100 है ना, तो 4100 को निकालिए। किसका निकालना है? बी का हिस्सा ना, तो बी का कौन है? ये, तो 16 ऊपर जाएगा, टोटल नीचे आएगा। तो टोटल नीचे करिए, यहाँ से आ जाएगा 21, और 21 20 41, 41 से काटिएगा 100 बार में, तो कितना आ जाएगा? 1600। ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ई आंसर टिक लगा पड़ा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ए और बी, ए के और बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। ए का पूंजी जितना भी आप मानेंगे, बात को समझिएगा। अच्छा, हम ऐसा करते, ए के पूंजी का 2 गुना बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बात समझ में आया? जो कंडीशन का है उस कंडीशन को मैंने यहाँ फुलफिल करा दिया। तो यहाँ से आप इसको अभी हटाइए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए बटा बी क्या हो जाएगा? 3/2। आगे का है उसको अब करते हैं। बी का पूंजी सी के पूंजी का 4 गुना है, तो बी बटा सी यहाँ से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 4/1। अब आप देखिए, यहाँ देखिए बी 2 है, यहाँ भी 4 है, तो इसको भी 2 से ऊपर नीचे गुना करके बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से ए, बी और सी का आप निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और सी का 1। ये आपका रेशियो आ गया तीनों का। अब जैसे ही आपने रेशियो फाइंड करा कि आप आराम से निकाल सकते हैं हिस्सा निकाल के बताता हूँ मैं कितना था। तो इतना वार्षिक लाभ है ना, 297,000। इसमें बी का निकाला है ना, तो बी का ऊपर डाल दीजिए और टोटल नीचे डाल दीजिए 11। अब 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 000 गुना कर दीजिए, 1 0 2 0 3 0, 7 चौक 28, हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। आ गया ना बी नंबर आंसर। तो ऐसे करके आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, उमर और अविनेश ने क्रमशः इतना और इतना निवेश करके साझेदारी किया। तो दोनों का पैसा आपको पता चल गया। एक का आपका है 10,000, एक का है 15,000। 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 3 15, रेशियो निकल गया। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 मास का लाभ दोनों के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो ई तो हो गया इसका पूंजी। अब समय देखिए, इसका 12 महीना रहेगा, लेकिन इसका 8 महीना बाद ले लिया तो 8 महीना रहा। बात समझे? तो लाभ निकालना बहुत आसान हो गया। कटने वाला को काट लिया जाता है, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3, यानी कि 1:1 आ जाएगा फाइनल कट के। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रमनी ने 8,000 की पूंजी को अपने व्यवसाय शुरू किया।
वनीता 4 महीने बाद 6,000 पूंजी के साथ व्यापार में आ गई। तो रमनी है और उसके बाद है आपका वनीता, ये 8,000 लेकर आई है और ये आई है 6,000 लेकर, और ये 4 महीने बाद आई है। यदि व्यापार के 1 वर्ष के अंत में, तो इसका जो 12 महीना तक रहेगा पूंजी, और इसका 4 महीना बाद आई है तो इसका 8 महीना तक रहेगा। इतना लाभ होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं लाभ का रेशियो। पहले 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, अब कटने वाला को काट दीजिए, 8 से 8 कट गया, 6 दूनी 12, तो 2:1 आ गया। और बस 3600 है। किसका निकालना है? तो इनमें से वनीता का हिस्सा कितना है? वनीता बाद वाला है तो 1 ऊपर लिखिए, टोटल जोड़ के नीचे लिखिए, 3 से काटिए, 3 × 3, 3 दूनी 6, डबल 0, यानी 12 × 100 1200। ठीक है, यहाँ पे सेशन इंड होता है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट हल्का से लेकर भारी तक आपको आपके बीच डील किया है। विश्वास करिए ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बीपीएससी एग्जाम में अभी इससे क्वेश्चन नहीं आया, बट इस बार से आने की संभावना पूरा है, क्योंकि नए नए चैप्टर उसमें ऐड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके बीच लेकर आऊँगा औसत। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब इसको लेकर आऊँ तो आसानी से आप आराम से इसे भी समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाबा, थैंक यू।